तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की के कुछ सम्स है ना। ये आपको देख सकते हो स्क्रीन पे 14, 15, 16 ये जो की है उसके सम्स है जो पेपर में पूछे गए और इम्पोर्टेंट भी है। शायद इस पेपर में भी आ सकते हैं की के सम, ठीक है। और ये जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं कि ये हमारी डीएमई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। उसके आगे के जो वीडियोस है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये पीडीएफ आप देख रहे हो वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो फिफ्थ सेम में है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जीटीयू के अंदर, ठीक है। उनके लिए पीडीएफ मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और अगर आपको भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि ये जो विंटर 2020 है उसके एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए पीडीएफ आपको बहुत बहुत काम आएगी। चलिए तीनों सम को हम सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, किस तरह से सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 14 सम को डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस सम को, है ना। अ शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1200 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसका मतलब शाफ्ट का टॉर्क गिवन है, तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्क गिवन है 1200 न्यूटन मीटर, 1200 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम कर दिया, ठीक है। उसके बाद टॉर्क टू जो है टू द पुली थ्रू द की, यानी की हेल्प से हमें इसको टॉर्क ट्रांसमिट करवाना है। ओके, पुली को हमें टॉर्क ट्रांसमिट करेंगे, यानी शाफ्ट घुमाएगा पुली को। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द की एंड शाफ्ट डायमीटर, दोनों हमें की के डायमेंशन भी फाइंड करने हैं और शाफ्ट का डाय फाइंड करना है। और की और शाफ्ट दोनों के लिए, यानी दोनों का मटेरियल सेम होगा, तभी यहाँ पे सिग्मा सी और टाउ दोनों गिवन है, दोनों के लिए, शाफ्ट के लिए भी और की के लिए भी। विंटर 18 लेटेस्ट पेपर में पूछा, देखो 4 मार्क्स के लिए सम को, है ना। तो चलिए और क्या क्या पूछा है। एक तो हमें डायमेंशन ऑफ की निकालने हैं और सिग्मा सी फॉर शाफ्ट एस लिख दिया मैंने 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टाउ एस ये गिवन है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये सेम चीज़ में यहाँ पे टाउ सी जो है क्रसिंग, वो की के लिए भी लिख देता हूँ 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और टाउ के लिख देता हूँ मैं जो है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शाफ्ट का डायामीटर, जो हमने पहले किस तरह से फाइंड किया था, ये आगे की वीडियो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। तो शाफ्ट जो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा टी, उसका फॉर्मूला हमें पता है π/16 d³ और टाउ, यहाँ पे एस लिखूंगा क्योंकि शाफ्ट के लिए है इसके कारण। ओके, तो टी यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1200 न्यूटन मीटर, बट हमने उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करके रखा है। तो 12 × 10⁻³ π/16 d³ मल्टीप्लाई बाय टाउ एस। तो टाउ एस हमारे पास है 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1200 इंटू 10⁻³ इंटू 16 डिवाइड बाय आ जाएगा 50 पाई, और ये d³ का आंसर है तो हमें raised to 1/3 करना पड़ेगा। ओके, तो 49.62 49.62 जिसको हम बना देंगे 50 mm, ठीक है। तो d आ जाएगा हमारा 50 mm। सो दिस इज अवर डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। ओके, सो दिस इज आंसर, है ना। अब यहाँ पे एक आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी ये यहाँ पे की दी नहीं है कि की जो है वो स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। ओके, बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि सिग्मा सी जो है 100 है और टाउ है 50 है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी जो ये रिलेशन हो कि सिग्मा सी जो है वो 2 टाइम्स टाउ हो, यानी अगर टाउ का डबल करते हो, आप टाउ को डबल 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर सिग्मा सी जितना आता है। यानी देखिए 50 का आप डबल करोगे तो 100 है जो सिग्मा सी है। तो ऐसे केस में आपको आँख बंद करके आपको क्या लेना है, स्क्वायर की ले लेना है, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रिक बताई मैंने कि आपको जब की को एज्यूम करने की बारी आए तो आपको किस तरह से की को एज्यूम करना है, समझ रहे हो आप। तो आप स्क्वायर की लेके एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एज्यूमिंग स्क्वायर की, ठीक है।
तो एज्यूमिंग स्क्वायर की एज्यूम कर ली हमने, और स्क्वायर की है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक यू हमें फाइंड करना होता है जो होता है d+12। ठीक है, तो यहाँ पे 50 + 12 कर लेंगे, तो दैट इज़ 62 mm हमारा आएगा यू। ओके, और बात करेंगे विड्थ एंड थिकनेस, तो विड्थ इज इक्वल टू हमारी थिकनेस होगी जो हम लेने वाले हैं u/5 लेने वाले हैं। ओके, तो 62/5, तो 62 डिवाइड बाई 5 जो आता है हमारा, 62 डिवाइड बाई 5 12.4 आता है। ठीक है, 12.4, तो जिसको हम लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे W इज़ इक्वल टू T इज़ इक्वल टू 12.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विड्थ और थिकनेस भी आ गई। अब एक लास्ट काम हमारा बाकी है, लेंथ को फाइंड करना। लेंथ ऑफ द की, सॉरी नॉट शाफ्ट, लेंथ ऑफ द की, लेंथ ऑफ द की। तो लेंथ ऑफ द की जो हमें लेनी थी, L इज़ इक्वल टू, हमारे पास था 1.75 से लेके 1.5 D। ओके, तो हम लेंथ को कंसिडर करते हैं 1.5 D। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा फेलियर हम अवॉइड कर सके इसके कारण। ठीक है, सो 50, सो आई थिंक ये आ जाएगा 75 mm। ओके, सो लेंथ हमने फाइंड कर ली है 75 mm, बट ये जो डायमेंशन है हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेकिंग की इन क्रसिंग, तो सबसे पहले हम क्रसिंग में चेक कर लेते हैं कि हमारा क्रसिंग में की सेफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्रसिंग वाला जो फार्मूला था, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप क्या करो, ये जो की है रेक्टेंगुलर की बनाओ, स्क्वायर की बनाओ, तो उसके साइड में आप ये जो एरिया देख रहे हो, हाफ एरिया आपको कंसिडर करना है और हाफ टॉप पोर्शन। ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टिंग एरिया है, तो जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रेक्टेंगल का t/2 मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ। ओके, तो t/2 इंटू एल, तो आपको ये आ जाएगा एरिया, ये एरिया आ गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेस, तो यहाँ पे हम सिग्मा सी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें रेडियस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये टॉर्क है, फोर्स नहीं है, ये टॉर्क है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सिग्मा सी को सिग्मा सी आई लिखेंगे इंड्यूस्ड। ठीक है, और हम यहाँ पे सिग्मा सी फाइंड करेंगे। तो टॉर्क हमारा कितना है 1200 इंटू 10⁻3, थिकनेस जो हमारी है दैट इज़ 12.5 डिवाइड बाई 2, लेंथ हमने ली है 75, सिग्मा सी हमें फाइंड करना है क्योंकि वो तो चेक करना है, d/2 दैट इज़ अवर 50/2। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा सी इंड्यूस। चलिए सिग्मा सी इंड्यूस कितना आता है देख लेते हैं। तो 1200 इंटू 10⁻3 इंटू 4 डिवाइड बाई आ जाएगा 12.5 इंटू 50 इंटू 75, तो 102.4 आ रहा है। ठीक है, 102.4। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक काम करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है, इसके कारण हम ये u/5 जो है वो 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये 6 लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन हमारे चेंजेस आएंगे, है ना, कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ेगी। तो ये u/4 नहीं लेते, 5 नहीं लेते, 6 लेते हैं। ठीक है, तो u/6 नहीं, सॉरी u/4 लेते हैं, है ना, गलत बोल दिया मैंने, u/4 ले लेते हैं। ठीक है, u/4 लेने से क्या है, थोड़ा w और t बड़ा हो जाएगा। तो ये आ रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा, तो 15.5 mm हमारा विड्थ और थिकनेस आ रहा है। ठीक है, तो 15.5 कर दिया यहाँ पे, तो कहाँ चेंजेस आएगा, एक चेंजेस यहाँ पे आएगा 15.5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार कि कुछ कितना हमारा आंसर में फ़र्क आ रहा है। ओके, ये आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। इतना चेंजेस तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे डिज़ाइन में सेव करना है। ओके, डिवाइड बाई 15.5 इंटू, अब मेरे ख्याल से सेफ आ जाएगा। ठीक है, तो 82.58, देखिए बहुत बड़ा फ़र्क हो गया, है ना, 82.5, 100 से कम आना चाहिए था हमारा, जो आ गया। ओके, पहले 102 आ रहा था जो वैलिड नहीं है क्योंकि ये जो सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमारा परमिसिबल कितना है, 100 तक ही परमिसिबल है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हियर सिग्मा सी इंड्यूस इज़ लेस देन सिग्मा सी परमिसिबल। ठीक है, परमिसिबल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस आवर डिज़ाइन इज़ सेफ इन क्रसिंग।
तो डिज़ाइन या आप हाँ हियर हवर की यहाँ लिख सकते हो, डिज़ाइन की जगह पे आप की लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज़ चेक करनी है सीयरिंग में, ओके। तो चेकिंग की इन सीयरिंग, ओके। तो सीयरिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टॉप पोर्शन याद रखना है एरिया के लिए, ओके। जो W/L था, ये एरिया आ गया, स्ट्रेस डालना है तो टाउ डालेंगे और मल्टीप्लाई बाय रेडियस करना पड़ेगा तो D/2 डाल देंगे। और यहाँ पे टाउ क्या है, इंड्यूस्ड हम फाइंड करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टॉर्क था हमारा 1200 × 10⁻³ विड्थ हमारा आया था 15.5, लेंथ हमने ली थी 75, टाउ इंड्यूस्ड हमें फाइंड करना है और D/2 यानी 50/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टाउ इंड्यूस आ जाएगा। तो 1200 E3 × 2 डिवाइड बाय 15.5 इंटू 75 इंटू 50, तो 41.25, ठीक है, 41.29, ओके। जो कम आ रहा है ना, 50 से कम आना चाहिए क्योंकि टाउ परमिसिबल कितना है 50 तक है, जिससे कम आना चाहिए, तो 50 से कम आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि हियर टाउ इंड्यूस इज लेस देन टाउ अलाउएबल, ओके, या परमिसिबल। तो हियर hence our key is safe in searing, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो की का डिज़ाइन है कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो हमें डायमेंशंस फाइंड करने थे की के, वो फाइनलाइज हो गए, ओके। तो कौन से डायमेंशंस फाइनल हुए, तो एक डायमेंशन फाइनल हुआ विड्थ और थिकनेस का, दिस इज़ स्क्वायर की, क्योंकि हमने स्क्वायर की एज्यूम करा है, तो ये ओके। यहाँ पे डालना रह गया है, यहाँ डाल दिया, और एक लेंथ फाइनलाइज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप निकाल देना, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो चलिए ये वाला सम हो गया। अब नेक्स्ट वाला सम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला सम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट सम है हमारे पास कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ की रिक्वायर्ड फॉर शाफ्ट डायमीटर D है, और सीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट सेम दिया है की का, और विड्थ हमें लेनी है की D/4 जितनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, ओके। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ की टू ट्रांसमिट पावर, या टू ट्रांसमिट फुल पावर, ये होने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की should be equal to जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेंथ है शाफ्ट की, वो, ओके। टॉर्सनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम शियरिंग स्ट्रेंथ देख लेते हैं। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की जो रहेगी T = जो शियर वाला जो फार्मूला था, जिसमें विड्थ इंटू अभी हमने यूज़ किया W/L इंटू टाउ इंटू D/2, ओके। ये हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की था। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, ये फार्मूला भी हमारे पास है, T = π/16 D³ और टाउ। तो टाउ S लिखूँगा फॉर शाफ्ट और टाउ की लिखूँगा फॉर की, ओके। तो ये शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की है, ओके। सॉरी, यहाँ पे TK लिख देता हूँ और ये TS लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो TK है इक्वेट कर रहा हूँ T शाफ्ट से। क्यों ऐसा इक्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये गिवन है, आप देख सकते हो, शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट एंड की सेम, ऐसा गिवन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ये शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट एंड की सेम है, इसीलिए मैं ये इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो TK है ये हमने अभी फार्मूला लिखा, W/L इंटू टाउ ऑफ K इंटू D/2 विच इज इक्वल टू π/16 D³ टाउ ऑफ शाफ्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे सब क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएंगे। ओके, टाउ टाउ कैंसिल क्यों हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पे हम टाउ जो के है इज इक्वल टू टाउ ऑफ साफ्ट है, क्योंकि सेम मटेरियल है, ये पहला कारण है। ओके, एक डी कैंसिल हो जाएगा, डी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टू एट ज़ा हो जाएगा, टू एट ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे वापस लिख लेते हैं हम W इंटू एल, तो इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आप ऊपर ऊपर की तरफ लिख लेना, यहाँ पे ये थोड़ा ब्रैकेट ऊपर लिख लेना, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, जो विड्थ है ये आप देख सकते हो, विड्थ दी हुई है d/4, तो विड्थ के जगह पे मैं यहाँ पे d/4 लिख लेता हूँ, d/4 इंटू एल इज इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से एक और d कैंसिल हो जाएगा, एक d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो l आएगा, अच्छा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 2 ज़ा 8। ओके, यहाँ पे पाई बाय 16 W इंटू एल इंटू टी के इंटू d/2, ठीक है। सब सही रखा है ना हमने, विड्थ इंटू लेंथ इंटू टाउ, ओके सब सही है। तो चलो, सो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। सो लेंथ का आंसर हमारा आ जाएगा पाई/2 यानी 3.14 का आधा होता है 1.57 होता है मेरे ख्याल से, 3. ओके, पाई बाय टू सॉरी, पाई/2 हाँ देखो है ना 1.57 डी। सो दिस इज मिनिमम लेंथ ऑफ शाफ्ट आएगा जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, है ना। मिनिमम लेंथ ऑफ शाफ्ट, सॉरी मिनिमम लेंथ ऑफ की फाइंड करना है जब शाफ्ट का डाया डी लेना है, और सीयरिंग स्ट्रेंथ है, सीयरिंग रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ है, तो इसके कारण हमने ये इक्वेट कर लिया है कि क्या क्या इक्वेट किया है हमने, सीयरिंग स्ट्रेंथ की का, यानी सीयर स्ट्रेंथ वाला जो फार्मूला था की का सीयर फेलर वाला, वो फार्मूला इक्वेट किया है, शाफ्ट के सीयर वाले फार्मूला से इक्वेट कर दिया, इक्वेट करा तो सब मोस्ट ऑफ चीज़ कैंसिल हो गई। अब देख सकते हो टाउ टाउ कैंसिल हो गया, टाउ टाउ कैंसिल होने की वजह क्या है, सेम मटेरियल मान लिया। ओके, हमने सेम मटेरियल, एज्यूमिंग सेम मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो ना, एज्यूमिंग सेम मटेरियल ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं ना, तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरा एजम्पशन है, तो सेम मटेरियल है यानी दोनों की स्ट्रेस ट्रांसमिशन कैपेसिटी सेम होगी, तो टाउ के और टाउ एस सेम करवा दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी देखना सीयरिंग रेजिस्टेंस सेम दिया है, तो उससे भी पता चलता है कि टाउ सेम है। ओके, चलिए ये सम हो गया है। अभी हम जो लास्ट सम हमारा सॉल्व करने वाले हैं, एक ही सम अभी बाकी रह गया है हमारा, तो वो सम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वो सम कौन सा है, पुली इज फिक्स 100 mm वाला है ना, फटाफट ये सम कर लेते हैं। चलिए, पुली इज फिक्स्ड 100 mm शाफ्ट डाया, तो यहाँ पे एक चीज़ गिवन है सबसे पहले कि डायामीटर ऑफ द शाफ्ट गिवन है 100 mm, ठीक है, 100 mm डायामीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है। दूसरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ 100 mm लॉन्ग की, इसका मतलब लेंथ ऑफ की गिवन है, यहाँ पे की का लेंथ पहले से दे दिया है। और उसके बाद क्या है, शाफ्ट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 600 न्यूटन मीटर, यानी कि टॉर्क गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टॉर्क लिख लेते हैं कि टी जो है वो 6000 न्यूटन मीटर है, जिसको हमें 6000 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा न्यूटन mm के लिए। ओके, इसके बाद टॉर्क विद द हेल्प ऑफ की, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ की हमें फाइंड करने हैं, सिग्मा यू सी दिया है और टाउ यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिग्मा क्रसिंग अल्टीमेट दिया हुआ है, ठीक है, 500 न्यूटन पर mm², और एक टाउ अल्टीमेट दिया है 250 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे भी स्क्वायर की है ऐसा बोला है तो नहीं बोला है, ठीक है, बट स्क्वायर की आएगा क्योंकि आप देखो 250 का डबल करोगे तो 500 आ रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है तो ये भी लिख लेते हैं ना, FOS गिवन है 5, ठीक है। तो चलो यहाँ पे, तो सबसे पहले अलोएबल हम क्रसिंग स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं, अलोएबल क्रसिंग स्ट्रेस
तो सिग्मा सी जो होगा तो सिग्मा यू सी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा यू सी कितना है 500 डिवाइड बाय 5, सो 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ जाएगा। और उसी तरह हमें अलोवेबल शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। अलोवेबल शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू टाउ अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, सो 250 डिवाइड बाय 5, ओके, उसका मतलब हो जाएगा 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, अभी शाफ्ट के डायमेंशन तो हमें पता है, तो एक यू हम फाइंड कर लेते हैं विच इज़ डी प्लस 12। तो यू जो गिवन है हमारे पास, सॉरी डी जो गिवन है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है 100, तो हम ले लेंगे 100 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 112 mm हो जाएगा यू। तो एज्यूमिंग स्क्वायर की, यहाँ पे हम स्क्वायर की एज्यूम करते हैं। ओके, एज्यूमिंग स्क्वायर की सो विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू हम लेने वाले हैं u बाय 4। ठीक है, सो 112 डिवाइड बाय 4 लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32। ओके, सो 28 mm है ना, 112 डिवाइड बाय 4, सो 28 mm। चलो ये हो गया। लेंथ तो पहले से गिवन है, लेंथ 100 mm गिवन है। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस तो हमारे की के आ चुके हैं, बट हम खाली चेक कर लेते हैं। ओके, सो चेकिंग की इन क्रशिंग। ओके, क्रशिंग में चेक कर लेते हैं और सियरिंग में चेक कर लेते हैं। तो क्रशिंग जो है तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो एक T/2 इंटू लेंथ, ये एरिया था, फिर सिग्मा सी इंड्यूस लगाना पड़ेगा और लास्ट में रेडियस लगानी है। ठीक है, तो टॉर्क इस बार गिवन है 6000 इंटू 10⁻³ T/2 दैट इज़ 28/2। लेंथ हमारे पास है 100, सिग्मा सी इंड्यूस्ड फाइंड करना है और D/2, तो D है 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिग्मा सी इंड्यूस आएगा, तो सिग्मा सी इंड्यूस कितना आएगा 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 28E4। ठीक है, सो 85.714 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सिग्मा सी आया है, इंड्यूस जो आया है, वो लेस देन है सिग्मा सी परमिसिबल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस आवर की इज सेफ। किस में सेफ है? क्रशिंग में। ठीक है, चलिए क्रशिंग में सेफ आ गई। अभी एक लास्ट चीज़ है, चेकिंग कर लेते हैं सियरिंग में। ओके, दोनों में चेक करना पड़ेगा। चेकिंग की इन सियरिंग, तो सियरिंग का फॉर्मूला टॉर्क का, तो टॉर्क इज इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ, ये एरिया हो गया, टाउ इंड्यूस लगा लेते, स्ट्रेस आ गई, और रेडियस D/2। ठीक है, तो टॉर्क है हमारे पास 6000 इंटू 10⁻³ विड्थ हमने निकाली 28, लेंथ 100 गिवन है, और टाउ इंड्यूस्ड और डायमीटर है 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से हमारा टाउ इंड्यूस आ जाएगा, है ना। सो 6 is 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 28E4। ठीक है, सो 42.85 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो टाउ इंड्यूस आया है वो टाउ परमिसिबल से कम आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं हैंस आवर की इज सेफ इन क्रशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ हो गया की का। तो कौन से डायमेंशन हमने फाइनलाइज किए, तो हम डायमेंशंस को फाइनलाइज कर लेते हैं। एक तो विड्थ और थिकनेस हमने फाइनल की 28 mm, और लेंथ हमने फाइनल की। तो ये हमारे डायमेंशंस की के आ चुके हैं, है ना।
चलिए की के सम्स जो है इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि ये जो तीनों सम है मैंने समझाए हैं आपको समझ आ गए हैं। ओके, अगर क्वेश्चन इस तरह से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में पास होने का मौका मिले और अच्छे से अच्छे स्कोर करने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स चालू करने वाले हैं, कपलिंग के सम्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो वो सम्स मिस नहीं करना है ना, क्योंकि 7 मार्क के सम है तो उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। उसकी जो डिज़ाइन प्रोसीजर है ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाऊँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जब उसके स्टेप्स कराऊंगा सम्स के अंदर, उसी के अंदर डिज़ाइन प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इतना तो है कि आपको समझ तो आ ही जाएगा। ओके, तो क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, ईजी है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 मार्क आप आसानी से ला सकते हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।